नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों पहले की बात है। एक बार भारत के संत श्री राम मूर्ति जी जापान घूमने गए। जब राम मूर्ति जी जो भारतीय संत थे जापान में एक ट्रेन में सैर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे तो उनको थोड़ी भूख लगी और उन्होंने फल खाने की इच्छा की। पहला स्टेशन आया, उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई फल वगैरह कुछ नज़र नहीं आए। दूसरे स्टेशन पे रुके, वहाँ देखा तो वहाँ भी कुछ उसको नज़र नहीं आया, फल वगैरह कुछ नज़र नहीं आए। तो उनके अंदर से एक आवाज़ निकली कि क्या देश है, यहाँ खाने पीने को फल फ्रूट वगैरह भी नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला जब वो जापान में घूमने के लिए गए थे। इसके बाद जैसे ही वे नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँचे और ट्रेन रुकी तो क्या देखते हैं, एक नवयुवक बहुत सारे 2-3 प्रकार के फल लेकर उनके पास आया और महाराज जी को भेंट के रूप में दिया। महाराज जी बोले कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे को फल चाहिए? तो वो लड़का बोला, महाराज जी जब पिछले स्टेशन पे आपने ये बोला था कि कैसा देश है, यहाँ फल भी वगैरह नहीं मिल रहा है खाने को, तो मैं थोड़ा आपकी हिंदी भाषा को जानता हूँ, मैं वो समझ गया था, इसलिए मैं आपको फल लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के बारे में कोई गलत सोचे। राम मूर्ति जो संत थे उससे बहुत प्रसन्न हुए और अंदर ही अंदर सोचने लगे, वाकई में यहाँ मानवता है। तो इसने बातों ही बातों में उस लड़के से बोला, क्या आप भगवान को मानते हैं? वो लड़का बोला, जी महाराज, महात्मा बुद्ध हमारे भगवान हैं, हम भगवान में मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं और अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा हमारा पहला धर्म है, हम अहिंसा के पथ पर चलते हैं। संत बोला, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अहिंसा में विश्वास रखते हैं? बोला हाँ। बोला, यदि कोई लोग या कोई दूसरे देश के लोग आपके देश पे आक्रमण करें तो तब आप क्या करोगे? तुरंत वो युवक बोला, उनको तो मार देंगे। हमारे देश पे कोई आक्रमण करे तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। संत बोला, अच्छा, और यदि आक्रमण करने वाला खुद महात्मा बुद्ध हो तब आप क्या करोगे? नवयुवक ने तपाक से जवाब दिया, उसको भी खत्म कर देंगे। संत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अंदर ही अंदर सोचने लगा, इसे कहते हैं देशभक्ति। अब मेरे को समझ आया कि नागासाकी हिरोशिमा में बम पड़ने के बाद, पूरा विनाश होने के बाद भी जापान ने इतनी उन्नति कैसे की। वहाँ लोग सबसे बड़ा धर्म देश को मानते हैं, देशभक्ति सबसे बड़ा है, उसके बाद में हमारे धर्म और भगवान आते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अभी जो किसान आंदोलन में एक वाकया हुआ था सिंधु बॉर्डर पे, एक आदमी का मर्डर हो गया था, वो इसी धर्म के चलते हुआ था। किसान, हमें पहले देश को देखना है। ये जो किसान आंदोलन है ये किसी जाति धर्म का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। किस देश क्या होता है? ईंट लकड़ी पत्थर मकानों के वो देश कहते हैं? नहीं, उसकी वो सबसे बड़ी आबादी जिससे वो देश चलता है, यानी किसान। किसान ही देश है और ये लड़ाई किसान की नस्ल और फसल बचाने की है, इसलिए ये देश की लड़ाई है। जाति और धर्म तो बहुत छोटी चीज है, वो तो इसके बाद में आती है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है किसानों से कि आप जाति धर्म जो आपकी मान्यता हैं उनको आप घर पे छोड़ दें, वो आपके निजी मसले हैं। यहां हम देश की लड़ाई लड़ने आए हैं। नई नई बातों में उलझ करके हम हमारे पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसा एक वाकया
महात्मा गांधी के समय में भी आया था। जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी तो ऐसा ही सेम उसी की पार्टी का एक नौजवान सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी ने भगत सिंह से किनारा कर लिया। लोग अब तक उसको गलत ठहराते हैं इस बात पे, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी गलत नहीं हो सकते। महात्मा गांधी ने किनारा इसलिए किया भगत सिंह से, यदि वो भगत सिंह से अपने आप को अलग नहीं करते तो उनको आंदोलन जीत नहीं सकते थे। अपनी बात को मनवाना, आंदोलन को जीत दिलाने के लिए, आंदोलन को लंबा चलाने के लिए आपको इस तरह की घटनाओं से किनारा करना होगा, जैसा कि आज के किसान लीडर्स ने इस घटना के प्रति किया है। मेरा पूरी उनके प्रति हमदर्दी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि उन्होंने एकदम बेस्ट स्टेप लिया कि जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। हम उस घटना में हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो इनका ये वाक्य है एकदम सही है। दोस्तों, जाति और धर्म ये हमारे निजी मामले हैं। जब देश की बात आती है तो इनका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये किसान यानी देश का आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है। और किसान की कोई जाति और धर्म नहीं होती। किसान तो किसान होता है। किसान का जाति धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जाति धर्म को छोड़ेंगे तभी आप इस आंदोलन में सफल होंगे। जीत, देखिए, जीत तो आपकी पक्की है, इसमें कोई शक नहीं, और आप जीत भी गए हैं। बस देखना यह है कि हमें कम से कम अपने आदमियों का लॉस हो, क्योंकि अब तक किसान भाई अपने 700 आदमियों को खो चुके हैं। 700 किसान शहीद हो चुके हैं। जीत तो आपकी पक्की है। वो बहाना ढूंढ रहा है, विपक्ष यानी सरकार बहाना ढूंढ रही है। बहुत ज़्यादा मारकाट हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई इसको लॉस ज़्यादा हो रहा है तो जनता की भलाई के लिए हम ये स्टेप वापस लेते हैं। वो तो हो रहा है, अभी अपनी नाक की वजह से लेना नहीं चाहते हैं। ये तो 100% होगा, यानी जीत तो आपकी पक्की है, लेकिन हमें अपने आप को बचा के भी रखना है। ये देश की लड़ाई है। सभी सोच समझ करके अपना योगदान देते रहें और इधर उधर की मिथ्या जो अफवाहें हैं उनसे बचें। जय जवान, जय किसान।